जय हिंद। आज हम लोग सीखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में। ड्राइविंग लाइसेंस कितने प्रकार के होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस बनते कैसे हैं। देखिए, ड्राइविंग लाइसेंस ज़्यादातर सड़क सुरक्षा के लिए और ड्राइविंग के लिए ज़्यादा सुरक्षा होता है। अक्सर आपका गाड़ी कहीं पकड़ाता है, सबसे पहले ड्राइविंग लाइसेंस की खोज होती है। ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रशिक्षु ड्राइविंग लाइसेंस या प्रशिक्षु लाइसेंस। प्रशिक्षु लाइसेंस क्या होती है? इसका वैधता 6 महीने का होता है। प्रशिक्षु मतलब सिखाना। इस लाइसेंस का प्रयोग वो व्यक्ति करते हैं जिसको कोई गाड़ी सीखना है। उसका वैधता मात्र 6 महीने की होती है कि नहीं। आप 6 महीने में गाड़ी सीखिए और उसका वैधता ख़त्म हो, एक्सपायर हो जाता है। एक होता है अस्थाई लाइसेंस। अस्थाई लाइसेंस जो होती है उसका आवेदन प्रशिक्षु के 1 महीने पहले आपको करना पड़ेगा, तब वो सीखते सीखते आपका बन जाएगा, है कि नहीं। उसके लिए अगर पात्रता की बात करें तो उसके लिए आपका उम्र 18 वर्ष का होना चाहिए, है कि नहीं, तब आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा। प्रशिक्षु की 1 माह पहले से उसका आवेदन करना होगा, तब आपका अस्थाई लाइसेंस बनेगा। प्रशिक्षु लाइसेंस की वैधता मात्र 6 महीने की होती है। ये जो व्यक्ति नॉर्मल, जिसको गाड़ी चलाने के लिए नहीं आता है, वो व्यक्ति ये लाइसेंस को बनाते हैं। अच्छा, पीड़ितों की मदद। संकोच डायरेक्ट अगर कहीं दुर्घटना हो गया तो उसका मदद कैसे कीजिएगा। पीड़ितों की मदद के लिए पहले गोल्डन आवर की आवश्यकता होती है, स्वर्णिम घंटा। संकोच डायरेक्ट अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको बचाना कैसे है। गोल्डन आवर का मतलब हुआ उस टाइम जो वो व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ है, प्राथमिक उपचार क्या होना चाहिए, है कि नहीं, उसको कैसे बचाना है। उसको बचाने के लिए जो प्रयोग करते हैं, जिस समय का प्रयोग होता है, उसी को गोल्डन आवर या स्वर्णिम घंटा कहते हैं। उसको बचाना कैसे, कैसे कौन दिमाग लगाइएगा वो आदमी बच जाए, है कि नहीं। पहले ट्रॉमा केंद्र हर एक NH या फिर हर एक रोड लाइन के आसपास में एक ट्रॉमा केंद्र होता है। ट्रॉमा केंद्र का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट करता है तो ट्रॉमा केंद्र पर अगर 1 घंटा पहले पहुंचा दीजिएगा तो आदमी आसानी से बच सकता है। ट्रॉमा केंद्र एक, समझिए कि रोड लाइन को, जो व्यक्ति उस लाइन में एक्सीडेंट करता है उसको बचाने के लिए वो ट्रॉमा केंद्र खोला जाता है। वो प्राथमिक उपचार के लिए होता है। फिर वहाँ से व्यक्ति को, जो एक्सीडेंट हुआ है, एम्बुलेंस पर चढ़ाकर फिर हॉस्पिटल भेजा जाता है। अगर 1 घंटा के अंदर ट्रॉमा केंद्र पर नहीं पहुंचा तो फिर डायरेक्ट उस व्यक्ति को एम्बुलेंस में चढ़ाकर डायरेक्ट हॉस्पिटल भेजा जाएगा। ट्रॉमा केंद्र रोड लाइन में स्थापित किया जाता है, वो प्राथमिक उपचार देता है मरीजों को। अच्छा, तीव्र परिवहन। ट्रॉमा केंद्र के लिए एक तीव्र परिवहन होना आवश्यकता है। तीव्र परिवहन जो गाड़ी बहुत तेज गति से चले, उसका होना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि नहीं। गलत धारणा। अगर कोई एक्सीडेंट होता है तो उसमें एक गलत धारणा आती है, क्या कि ज़्यादा खून बहना, गंभीर चोट। गलत धारणा यही है। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट होता है तो गलत धारणा ये होता है कि ज़्यादा खून बह गया, ज़्यादा चोट लग गया, अब ये व्यक्ति बचेगा नहीं। ये सरासर झूठ है। सच में बात ये होती है कि उस व्यक्ति का ऑक्सीजन कम जाता है कि नहीं। अगर उस व्यक्ति का ऑक्सीजन चलते रहे तो उस व्यक्ति को आसानी से बचाया जा सकता है कि नहीं। ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसके लिए इसमें ABC को चिन्हित किया गया है। ऑक्सीजन का पूर्ति कैसे होगा। ABC क्या है? ABC का मतलब A फॉर एयर, A फॉर एयरवे। एयरवे मतलब होता है वायु मार्ग। अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट हुआ तो सबसे पहले उसका, जहाँ से सांस लेता है वहाँ का मार्ग खोलना चाहिए। अगर वो सांस नहीं ले पाता है तो उसको ऑक्सीजन दीजिए, है कि नहीं, वायु मार्ग खोलिए। इसके बाद B फॉर ब्रीदिंग। B फॉर ब्रीदिंग मतलब सांस लेना। अगर वो व्यक्ति सांस नहीं ले रहा है तो उसको कैसे सांस दिलवाना है
ऑक्सीजन का प्रयोग कीजिए या उसको उठा के हवा दिलाइए। ज़्यादा भीड़ भड़का नहीं होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति बहुत जल्द मर जाएगा। उसको हवा, ये प्राकृतिक का हवा मिलना चाहिए। अगर वो भी सिस्टम नहीं है तो ऑक्सीजन का प्रयोग तुरंत करना चाहिए, है कि नहीं। सर्कुलेशन, अगर वो व्यक्ति को सांस लेने में नहीं बन रहा है तो देखिए, पहले उसके मुंह में मुंह डालकर हवा, मतलब क्या, ये जो प्राथमिक उपचार होते हैं ऑक्सीजन की कमियां, वो पूर्ति होना चाहिए। ये देखेंगे मुंह में मुंह डालकर जो हवा देता है वो प्राथमिक उपचार। अगर शरीर में ऑक्सीजन की कमी है तो एक वही उपाय होता है। अगर ऑक्सीजन आसपास में नहीं है तो मुंह में मुंह डालकर ऑक्सीजन दिया जाता है। सर्कुलेशन, तीसरा C4 सर्कुलेशन होता है। अगर कहीं पीड़ित व्यक्ति का, उसका ब्लड बह रहा है तो उसको रोकना है, या गमछा बांध के, पट्टी बांध के, कुछ भी बांध के अगर ब्लड को रोक दीजिएगा तो उसका बचने का संभावना पूरा रहता है। अगर ब्लड नहीं रोकिएगा फिर दिक्कत। ये और B, C को समझे। A फॉर एयर वे, हवा जाने की रास्ता खोलिए। B फॉर ब्रीदिंग, सांस लेना, है कि नहीं। सांस अगर व्यक्ति नहीं ले पाता है तो मुंह से मुंह जो होती है सांस भरने की क्रिया, प्राथमिक उपचार, वो कीजिए, है कि नहीं। सर्कुलेशन मतलब खून को रोकना, जहाँ से खून बह रहा है उस जगह में या तो गमछा बांधिए या तो पट्टी बांधिए या फिर कोई भी उपचार करके खून को रोक सकते हैं, जिससे पीड़ित व्यक्ति को आसानी से बचाया जा सकता है।